अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अकील अहमद आपका टीचर। आज मैं आपके सामने स्पेशल जर्नल का जो जर्नल बनाने जा रहा हूँ वो जर्नल है सेल्स रिटर्न जर्नल, जिसको सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी कहते हैं। आपकी किताब में सेल्स रिटर्न जर्नल लिखा है तो मैंने सेल्स रिटर्न जर्नल लिखा है, वरना इसका पूरा नाम होता है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। इम्तहान में अगर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल के नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यही होता है सेल रिटर्न जर्नल या सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, एक ही होता है। इस जर्नल को बनाने के लिए हमने इससे पहले जो लेक्चर दिया है वो सेल जर्नल का था, जो अपलोड कर दिया गया है। सेल जर्नल में जो हमने ग्राहकों के नाम लिखे थे, उन ग्राहकों में से ही कोई ग्राहक जो है आप सब कुछ सामान वापस करता है कि कुछ वजूहात की बिना पर, यानी माल ख़राब होने की बिना पर। कुछ माल ख़राब है तो वापस हो जाता है, कुछ माल मिकदार में ज़्यादा है तो वापस हो जाता है, या कुछ माल आपका जो आपने फार्मूला दिया था, नमूना दिया था, सैंपल दिया था, उसके मुताबिक नहीं है तो वापस कर दिया जाता है। ये वजूहात होती हैं सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल या सेल रिटर्न जर्नल बनाने की। इसके कॉलम भी वही होते हैं जो तकरीबन हमने सेल जर्नल में बनाए थे। सिर्फ एक का थोड़ा सा एक आधा कॉलम की फ़र्क होती है, जो अभी हम बना के आपको दिखाते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप इनको बार बार देखें, आप आसानी सवाल हल कर देंगे। हमेशा सेल जर्नल जब इसका बना था तो 2 कंडीशन के ऊपर बना था कि जो ट्रांजैक्शन थी वो मर्चेंडाइज थी, और दूसरी शर्त ये थी कि वो भी उधार में थी। तो हमने सेल जर्नल बनाया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो एंट्री हमारी सेल जर्नल में होती हैं, उनमें से कोई कस्टमर वापस कर देता है माल, तो उसके लिए अलग से जर्नल बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल होते हैं ये, आप इनको देखें। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं आपके, जब आप अकाउंटेंट बन के जाते हैं। और आप इनको अच्छी तरह देखें। मेरे लेक्चर से मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ लेक्चर के ऊपर। किताब में लंबी डिटेल है जो आपको समझ में नहीं आएगी। आप मेरे इस लेक्चर को बार बार सुने और इम्तहान में आसानी बना सकते हैं। ये मैंने आपको आसानी के लिए उर्दू में भी लिख दिया है। नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का कोर्स कोड नंबर 1339, जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। और उस अकाउंटिंग में स्पेशल जर्नल यूनिट 4 के अंदर टॉपिक दिया गया है स्पेशल जर्नल का। उसका एक पार्ट है ये सेल रिटर्न जर्नल। 3 जर्नल हम बना चुके हैं ट्रेडिंग से मुतालिक। ट्रेडिंग होती है जो मर्चेंडाइज़ की ख़रीदो फ़रोख्त। ठीक है, हमने परचेज जर्नल बना चुके हैं पिछले लेक्चर में, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना चुके हैं, सेल जर्नल बना चुके हैं, ये अपलोड हो चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। और आज ये चौथा जर्नल हमारा बन रहा है सेल रिटर्न जर्नल। ये वो जर्नल है, इनमें चारों में से भी कोई ना कोई जर्नल ज़रूर इम्तहान में आएगा। आपको कोई बनावट आने चाहिए और बासानी आप कर सकते हैं। कोई मुश्किल जर्नल नहीं है इसमें, कोई ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। मैंने उर्दू में भी लिख दिया। इस जर्नल में हम उन कस्टमर्स का रिकॉर्ड बनाएंगे जिन्होंने हमसे मर्चेंडाइज़ उधार में ख़रीदी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मर्चेंडाइज़ वापस की हैं। वजूहात क्या हो सकती हैं, ये मैंने 3 लिखी हैं। कुछ माल ख़राब होने की वजह से उस माल को वापस कर दिया जाता है। नंबर 2, दूसरी वजह ये होती है कि माल नमूने यानी सैंपल के मुताबिक नहीं होता तो वापस कर दिया जाता है। तीसरी वजह ये हो सकती है माल क्वांटिटी यानी मिकदार में ज़्यादा हो जाता है तो वो ज़्यादा जो मिकदार में माल होता है वो वापस कर दिया जाता है। यही 3 वजूहात हैं, चौथी भी हो सकती है कोई, लेकिन मेन जो 3 वजूहात यही हैं जिसकी बिना पर माल रिटर्न होता है, जो हमने उधार में माल बेचा था, जिसकी एंट्री हमारे सेल जर्नल के अंदर की गई थी। ठीक है, यहाँ चूँकि अभी हम जो भी एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं अपने पास से फ़र्ज़ी ले रहे हैं, किताब की नहीं है, आपको समझाने के लिए फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल हैं। जब आप सारे जर्नल बना देंगे फिर आपके सामने किताब की एग्ज़ाम्पल हल करेंगे तो आपको समझ में आसानी आती जाएगी, क्योंकि आप बैकग्राउंड में तमाम उसकी बेसिक जान चुके होंगे। चलें, अब मैं एक फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल से सेल जर्नल बनाता हूँ, जिस तरह मैंने दूसरे जर्नल बनाए थे। जब हम भी सेल जर्नल बनाने जाएंगे तो सबसे पहले पेपर के सेंटर में हम नाम लिखेंगे। हम लिखते हैं कामरान स्टोर। सवाल में जो नाम दिया होगा क्वेश्चन के, कामरान ब्रदर्स कर देता हूँ मैं, BROS, ये नाम हो गया कारोबार का। ठीक है, हमसे कहा गया है सेल्स रिटर्न जर्नल बनाएं। जर्नल कौन से पीरियड का, आपसे कोई भी पीरियड बता सकते हैं इसमें, मैं ले लेता हूँ
फॉर दी मंथ ऑफ अगस्त 2022। ये हम 3 इंफॉर्मेशन पहले हर जो भी अकाउंटिंग की बुक बनाने जाएंगे सेंटर पे 3 इंफॉर्मेशन ज़रूर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं जनरल बनाता हूँ आपके सामने। ये मैंने स्केल लिया, स्केल से मैंने पहले लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, एक लाइन लिखी है, फिर एक लाइन छोड़कर डबल लाइन बनाएंगे हम ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम खींच रहे हैं डबल लाइन। अब ये यहाँ से हमने लिया अमाउंट का कॉलम लिया हमने, ये हमने लिया LF का कॉलम लिया, लेजर फॉलियो। फिर यहाँ से हमने डेट का कॉलम लिया, ये डेट का कॉलम आ गया। ये हमने क्रेडिट नोट का कॉलम ले लिया। इस यहाँ पर हमने जब परचेज रिटर्न था वहाँ डेबिट नोट का कॉलम लिया था। ठीक है, यहाँ क्रेडिट नोट यानी कस्टमर के खाते को हमने क्रेडिट कर दिया, अब डेबिट नहीं है यानी काबिल वसूल नहीं है। जितना माल हमने वापस ले लिया उतने पैसे काबिल वसूल नहीं लिया था, उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट में उसका सेटलमेंट हो जाती है। ठीक है, ये क्रेडिट नोट का हो गया। अब हम यहाँ नाम भर देते हैं। ये पहले कॉलम आपको पता है डेट का होता है, ये हो गया क्रेडिट CRE क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम हो गया। यहाँ क्रेडिट नोट का नंबर डालेंगे, यहाँ नेम ऑफ द कस्टमर लिखेंगे, ग्राहकों के नाम जो वापस कर रहे हैं हमारे ग्राहक जिन्होंने सामान खराबी की बुनियाद पर वापस करा है। नेम ऑफ द कस्टमर्स, ग्राहक जिनको डेबिट कर देंगे, यानी ये कह सकते हैं ब्रैकेट में रख के हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ये सारे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे जितने का माल हुआ है, और जब सेल जनरल के अंदर सब अकाउंट रिसीवेबल ये क्रेडिट हो जाएंगे। और रिसीवेबल क्रेडिट CRE ये अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सही है। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट जब हमने इसका सेल जनरल बनाया था वहाँ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था, यहाँ क्रेडिट होता है रिटर्न के अंदर। ये LF लेजर फॉलियो, ये हो गया अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सेल जनरल है। अब मैं इसकी नीचे की भी लाइन बना देता हूँ जो एंड करेंगे जहाँ पे जनरल को। ये नीचे की लाइन आ गई आपकी, इस तरह बनाइएगा बिल्कुल। ये फॉर्मेट है पूरा, ये लाइन हो गई। ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट पूरा मैंने बना दिया है सेल रिटर्न अलाउंस जनरल का। यहाँ पे आखिरी महीने की तारीख आ जाती है, जैसे महीना है कौन सा अगस्त है तो 31 तारीख होती है अगस्त की, 31/8/2022। ठीक है, अब हम यहाँ फर्जी ट्रांजेक्शन देते हैं। ये डेट ऑफ एंट्री होती है, यानी जो ट्रांजेक्शन दी जाएगी उसकी डेट देंगे आपको, सवाल में जो तारीखें दी जाएंगी वही लिखेंगे। डेट ऑफ एंट्री इधर आ जाएगी। मैं फ़र्ज लेता हूँ, सवाल में दी गई है जो है 6/8/2022। इसका क्रेडिट नोट साथ जा रहा है और नंबर है 485। क्रेडिट नोट का नंबर है 485। ठीक है, नाम है किस कस्टमर को वापस, कौन सा कस्टमर हमें वापस दे रहा है माल, नहीं ये दे रहा है हमें कामी वापस कर रहा है, कामी से वापस कर रहा है, कोई नंबर नहीं दे रहे हम यहाँ पे, और अमाउंट है 2000 रुपये का। फिर है 12/8/2022 नोट जा रहा है, क्रेडिट नोट जा रहा है हमारे पास है ये 620। ये है नासिर जो हमारा पहले सेल जनरल में हम
होगा, उसने माल हमसे उधार में ख़रीदा होगा, जिसकी एंट्री सेल जनरल में हो गई होगी। अब ये वापस कर रहा है माल, तो हम कितनी मालियत का, जितनी मालियत ख़राब था या क्वांटिटी में ज़्यादा था, रीज़न ऊपर बताया गया है। ये है डैमेजेस, ख़राब माल था, 3000 रुपये का वापस करा इसने। एक एंट्री और ले लेते हैं, 18/8/2022, इसका नंबर है 720। ये है सलीम ने वापस किया है, आपका ग्राहक है, कस्टमर है हमारा। इसने क्या है, 4000 रुपये का माल वापस किया है। पर ये हमारे पास टोटल ट्रांजेक्शन दे दी 2 3 4 5 2 3 4 ये ट्रांजेक्शन आती हैं इनमें। 2000 3000 टोटल कर लेंगे। 2000 3000 के अंदर 5 और 4 9000 रुपये की टोटल रिटर्न हुई है हमारे पास। ठीक है, सेल्स टोटल सेल्स रिटर्न 9000 की है। इन कस्टमर के अकाउंट डेबिट हो गए हैं, क्योंकि वो क्रेडिट कर दिए गए इनके 2000 रुपये से। नासिर का 2-3000 से क्रेडिट कर दिया गया है, सलीम का क्रेडिट कर दिया गया है। और टोटल हमने क्रेडिट कर दिए 9000 रुपये से। अकाउंट से बिल कम हो गए हमारे पास से, यानी ये पैसे अब हमें नहीं मिलेंगे, इन्होंने सामान वापस कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आपका बनेगा। ये इन सब का मैंने टोटल ले लिया, 9000 बन गए। यहाँ लिख दिया टोटल सेल्स रिटर्न जनरल, ये हो गया 9000। इसकी तारीख आ गई, ये सारे कस्टमर ग्राहकों के नाम आ गए, कामी आ गया, नासिर आ गया, सलीमा, इन सबों ने माल वापस कराया खराबी की बुनियाद पर। और जो क्रेडिट नोट का नंबर है, हमने जब माल भेजा है तो उसके अंदर क्रेडिट नोट, इन कस्टमर ने जब हमें माल भेजा वापस किया है तो उसके साथ उन्होंने अपना क्रेडिट नोट भी लगा के भेजा है कि क्या उसमें वजूहत लिखी है, क्या क्या वजह थी। ठीक है, ये तारीखें थी। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने 4 जर्नल बना दिए, स्पेशल जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल जर्नल और ये सेल रिटर्न जर्नल, चारों बना दिए हैं। इनमें से कोई सवाल आपका एक जर्नल भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, और या आपको जर्नल बना के दे सकते हैं और ट्रांसलेशन दे देंगे, वहाँ से पोस्ट कर दें उसको, कुछ भी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और इंशाल्लाह आप आराम से पास कर लेंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे कैश बुक की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कैश बुक, उसके बाद पैटी कैश बुक हमारा स्पेशल। और अगर हमें टाइम मिला तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कर लेंगे। उसके बाद ये स्पेशल जर्नल ख़त्म हो जाएगा। जब स्पेशल जर्नल ख़त्म आएगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कैसे बनता है वहाँ पर, और उसकी एडजस्टमेंट कैसे बनती है, और स्टेटमेंट किस तरह बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है, बैलेंस शीट कैसे होती है, वो हम बनाना सिखाएंगे बाद में। लेकिन पहले भी स्पेशल जनरल के कुछ टॉपिक और मुकम्मल कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी कैश बुक बताएंगे कि कैश बुक किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, फिर पैटी कैश, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, और फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इनको, मेरे लेक्चरों को बार बार देखेंगे तो इम्तहान पास कर सकते हैं। आप बार बार रिपीट करें, बार बार देखें। तो मिलता है स्टूडेंट, आप जाते हुए रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँचाएँ, वो शेयर करें, वो भी फ़ायदा उठाएँ। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।